हाथों में एक छोटी सी लिस्ट थमे हुए आईएएस अधिकारी रिया शर्मा अपनी छोटी बहन नेहा की शादी के लिए एक खास नेकलेस खरीदने बाजार की ओर बढ़ रही थीं। लाल कुर्ता पैजामा पहने, साधारण चप्पलें पैरों में, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, ना कोई चश्मा ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक साधारण बहन की तरह जो अपनी प्यारी नेहा के लिए कुछ स्पेशल ढूंढ रही हो। आसपास के दुकानदारों ने उसे देखा भी तो सोचा कोई आम लड़की होगी। रिया की नज़र सीधे उस पुरानी ज्वेलरी की दुकान पर पड़ी जहां वो कभी कभी छिप कर आया करती थीं, बिना अपनी पहचान बताए। दुकान छोटी सी थी, लेकिन शोकेस में चमकते दमकते गहनों की चमक आंखें चौंधिया देती थी। काउंटर पर मालिक हरिया चाचा अपनी पुरानी डायरी में हिसाब लगा रहे थे और उनके 25 साल के बेटे विक्रम ग्राहकों को रिंग्स चेन दिखा रहा था। रिया को अंदर आते देख किसी ने ज्यादा ध्यान न दिया। सबको लगा कोई साधारण ग्राहक होगी। रिया काउंटर के पास खड़ी हो गई और विक्रम से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक सुंदर नेकलेस चाहिए, गोल्ड का, डिजाइनर वाला। कुछ अच्छे दिखाओ ना। विक्रम ने बेमन से शोकेस से कुछ नेकलेस निकाले और काउंटर पर रख दिए। रिया ने एक एक को उठाकर बारीकी से देखा। कभी डिजाइन पसंद ना आया तो कभी स्टोन छोटे लगे। एक नेकलेस देखकर बोली, ये तो बहुत प्लेन है, नेहा पर सूट नहीं करेगा, बॉर्डर में डायमंड्स कम है। फिर दूसरे को पलट कर कहा, अरे ये तो बहुत भारी लग रहा, दुल्हन को हल्का फुल्का चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब कट गया पता ही न चला। दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे थे। विक्रम के चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था। उधर हरिया चाचा अपनी मोटी चश्मे के पीछे से रिया को घूर रहे थे। अचानक हरिया चाचा ने रूखे लहजे में कहा, मैडम जी, ये सब बेस्ट पीस हैं, इनमें से ही ले लो। लेकिन रिया का मन मान ही न रहा। ये सिर्फ नेकलेस नहीं था, ये नेहा के लिए उनका प्यार, उनकी चिंता था। रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे जल्दी नहीं है चाचा जी, नेहा की शादी का सवाल है, सबसे अच्छा ही चाहिए। हरिया ने इशारा किया विक्रम को। विक्रम बड़बड़ाता हुआ स्टोर रूम की ओर गया और नए बॉक्स लाया। अब काउंटर नेकलेस से भर गया। रिया एक एक को ट्राई करके देख रही थी और हरिया का गुस्सा चढ़ता जा रहा था। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा, एक भी पसंद ना आ रहा। रिया ने सुन लिया। एक पल को बुरा लगा। वो चाहती तो एक कॉल से दुकान सील करवा सकती थी, लेकिन आज वो अपनी ताकत का इस्तेमाल न करना चाहती थी। उन्होंने अनसुना कर दिया और लगभग 40 मिनट की मशक्कत के बाद उनकी नज़र एक खूबसूरत नेकलेस पर पड़ी। गोल्ड में एमरल्ड स्टोन्स जड़े, महीन जड़ाऊ काम के साथ चौड़ा चेन, जैसे नेहा के लिए ही बना हो। रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, यही चाहिए, पैक कर दो। हरिया ने राहत की सांस ली। विक्रम ने जल्दी से बॉक्स पैक किया। रिया ने पर्स से पैसे दिए और बॉक्स हाथ में लिया। मन में खुशी थी कि नेहा को परफेक्ट गिफ्ट मिल गया। बाहर निकलने को मुड़ी तो नजर बॉक्स के कोने से लटकते एक हुक पर पड़ी। कुछ गड़बड़ था। रिया रुकी, बॉक्स खोला। नेकलेस का एक स्टोन ढीला था। खींचा तो चेन की लिंक खुलने लगी। डिफेक्टिव पीस। चेहरा उतर गया। वापस काउंटर पर गई। चाचा जी, देखिए ना, इसमें स्टोन ढीला है, ये तो टूट जाएगा। हरिया ने लापरवाही से देखा। अरे बेटी, छोटी मोटी बात है, जूलर से ठीक करवा लो, ले जाओ। रिया का गुस्सा भड़का। कैसे छोटी बात, मैंने फुल प्राइस दिए हैं, ठीक वाला दो। हरिया भड़क गया। देखो मैडम, बार बार नहीं बदल सकते, खुद देख कर लिया ना। विक्रम हंसते हुए बोला, अब नाटक क्यों, सब चेक कर लिया था। रिया का आत्मसम्मान आहत हुआ। वो एक अधिकारी थीं, लेकिन पहले एक ग्राहक। ठीक नेकलेस दो वरना पैसे लौटाओ। हरिया ने आंखें तरेरी। पैसे वापस नहीं होंगे, ड्रामा बंद करो। दुकान में ग्राहक तमाशा देखने लगे। रिया ने आवाज ऊंची की, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती, या सामान दो या रिफंड। हरिया चिल्लाया, कौन समझती हो खुद को, रोज ऐसी आती हो, भागो यहां से। रिया ने बॉक्स पटका। विक्रम ने ताना मारा, ड्रामा क्वीन। हरिया ने मोबाइल निकाला, पुलिस बुलाता हूं। रिया व्यंग से बोली, बुलाओ, देखते हैं पुलिस क्या करती है। हरिया ने थाने पर कॉल किया, स्पीकर पर, साहब, ज्वेलरी शॉप से बोल रहा, एक लड़की हंगामा कर रही, जल्दी भेजो। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ी। रिया ने पास की स्टूल उठाई और गेट पर बैठ गई। मन में नेहा का चेहरा घूम रहा था, वो पीछे ना हटेंगी। पुलिस आएगी, पहचान लेगी। वो इसी शहर की आईएएस रिया शर्मा थीं। हर इंस्पेक्टर उन्हें सलाम करता। लेकिन किस्मत ने आज टेस्ट लिया। 10 मिनट बाद पुरानी बोलो जीप रुकी। इंस्पेक्टर बलराज कौर और दो कांस्टेबल उतरे। बलराज की कमर चौड़ी थी, चेहरे पर घमंड। हरिया दौड़ा, साहब, यही है, झगड़ा कर रही। बलराज ने रिया को घूरा। रिया कुर्सी पर बैठी, शांत। कौन हो तुम, क्या तमाशा है? रिया बोली, तमीज से बात करो, मैं रिया शर्मा हूं। बलराज हंसी, रिया शर्मा हो तो क्या, रानी हो क्या, थाने चलो। रिया ने सांस ली, तुम्हें पता नहीं किससे? बलराज काटा, अकड़ दिखानी है, चलो। एक कांस्टेबल ने हाथ पकड़ा। रिया घूरा, वो झिझका। भीड़ में ताने उड़े,
हरिया ने बलराज को अंदर ले जाकर नोट ठूस दिए। साहब, इसे उठा ले जाओ, खर्चा मैं दूंगा। बलराज मुस्कुराया, बाहर आया। चलो। कांस्टेबलों ने रिया को पकड़ा। ये बदतमीजी क्या? बलराज सीटी मारी। थाने चलो, वहां आकड़ निकलेगी। भीड़ हंसी। रिया चुप रही। पहचान बताई तो शायद न माने। जीप में धकेला गया। गेट बंद। हरिया ने शटर गिराया। रिया की इज्जत थाने की ओर जा रही थी। थाने में उदासी का माहौल। बलराज सिगरेट पीते हुए रिया को खींचा अंदर। हेड कांस्टेबल ने पूछा, कौन है ये? बलराज, दुकानदार से झगड़ा, हवालात में डालो। रिया, मैं रिया शर्मा। कांस्टेबल, नाम बाद में, अंदर। लोहे का गेट खुला, हवालात में धकेला। लोहे में नमी, बदबू, टूकी बेंच। रिया ने सांस ली। ये वही हवालात था जिसका हाल ही में इंस्पेक्शन किया था। अब खुद कैडी। बलराज हंसा, अफसर बनना बंद करो। ताला लगा। रिया दीवार से सटी। मन में गुस्सा, ये लोग कितने गिर चुके, सजा दूंगी। थाने के दूसरे कोने में एक ईमानदार इंस्पेक्टर अर्जुन मेहता फाइल देख रहा था। जीप की आवाज सुनी। हवालात की ओर देखा। लाल कुर्ते वाली महिला शांत बैठी थी। चेहरा जाना पहचाना। फाइल बंद की, झरोखे से झांका। अरे, सिपाही को पूछा, कौन है ये? सिपाही हंसा, दुकानदार से झगड़ा, बलराज साहब लाए हैं। अर्जुन की आंखें अंदर। रिया ने नजर मिलाई। अर्जुन का खून जम गया। ये आईएएस रिया शर्मा हैं। सिपाही पर चिल्लाया, गेट खोलो। सिपाही, बलराज साहब ने मना। अर्जुन गरजा, खोलो, ये शहर की अफसर हैं। चाबी कांपती डाली। गेट खुला। अर्जुन ने सलाम ठोका। मैडम, माफी, बड़ी गलती हो गई। हवालात से रिया बाहर आईं। चेहरा शांत, आंखों में तूफान। अर्जुन ने सबको फटकारा। खबर फैली, हवालात में आईएएस। बलराज के होश उड़ गए। चेहरा पीला। भागा थाने। सीढ़ियां फिसली। अंदर देखा, रिया बाहर। सब खामोश। बलराज घुटनों पर, माफ करो मैडम, पहचाना नहीं, सजा दो, दया करो। रिया ठंडे स्वर में, गिड़गिड़ाना बंद कर। तूने आम महिला समझ बर्ताव किया, कितनों के साथ किया होगा, सस्पेंड हो। थाना सन। बलराज रोया, बच्चे भूखे। रिया, कानून कोई सौदा नहीं। अर्जुन ने रिपोर्ट लिखी। बलराज लाइन हाजिर। हरिया को नोटिस, धोखाधड़ी के लिए लाइसेंस रद्द। रिया ने वॉशरूम में खुद को संभाला। कार से जाऊंगी। घर पहुंची। शहनाई, हंसी, नेहा चमक रही थी। रिया ने नेकलेस दिया। नेहा की आंखें भर आईं। दीदी, परफेक्ट। रिया मुस्कुराई, लेकिन मन में घाव ताजा। रात छत पर अर्जुन को कॉल। बलराज और हरिया की पूरी डिटेल्स चाहिए। सुबह रिपोर्ट। हरिया के केस दबे। बलराज एमएलए राकेश वर्मा का आदमी, अवैध सट्टा वसूली। शाम को बारात में साया। गुंडे कूदे। लीडर बबलू चिल्लाया, शादी रोक, नेहा ने मेरे बॉस से 30 लाख उधार लिए हैं। जाली कागज लहराए। नेहा रोई। रिया आगे, सबूत? बबलू हिचकिचाया, नंबर 2। घबराए गुंडे, जाओ वरना पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकी के लिए अंदर। नाम सुन उड़ गए। रिया ने सबको आश्वस्त किया। ठान लिया, राकेश वर्मा की बर्बादी। अगले दिन हरिया गिरफ्तार। चुप रहा। लेकिन रिया ने राकेश के गुंडों के ठिकानों पर छापा मारा। करोड़ों का सट्टा मिट्टी। 15 गुंडे अंदर। हरिया टूटा। बताया, राकेश की लाल डायरी उसके गोदाम में है। आधी रात ऑपरेशन। गाड़ियां पहुंची। दरवाजे टूटे। रिया सीधे राकेश के पास। वारंट? हिम्मत कैसे? रिया, कानून को इजाजत नहीं चाहिए। डायरी बरामद। रिश्वत का हिसाब। राकेश गिरफ्तार। मीडिया में धमाल। अदालत में डायरी ने गिरोह तबाह किया। शहर ने राहत की सांस ली। शाम को नेहा ने कहा, दीदी, डर लगता है। रिया, मैं अकेली नहीं, कानून, सच्चाई और तेरी दुआएं साथ हैं। ये वर्दी कसम है, निभाई। सूरज डूबते वर्दी चमक रही। इंसाफ की जीत।